हाँ, कितने लोग वो चखने के लिए तैयार है जो आज तक नहीं चखा। हालेलुया। इजराइल लोगों ने मिस्र देश में जब वो थे, उन्होंने सब कुछ खाया था। आपको पता है, वो मटन खाते थे, मांस खाते थे, वो रोटी खाते थे, चावल खाते थे। और जब वो वहां से निकले, मूसा ने उनको वहां से निकाला, और जब वो निकलकर आगे चल रहे थे, जब लाल समंदर का 2 भाग हो गया, उसके बाद वो आगे चलने लग गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बीच रास्ते में आते वक्त उन्होंने कहा कि हे मूसा, जब हम इस मिस्र में थे तो वहां पर हमें मटन खाने को मिलता था, मांस खाने को मिलता था, पर यहाँ पर तू क्यों लाया हमें? क्या हम मरे अब अपने भूख से? तो आपको पता है, परमेश्वर ने जब इजराइल लोगों की ये वाणी सुनी तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या दिया? क्या दिया? मन्ना दिया। क्या दिया? मन्ना। ओ लावा, वो जो पंछी थे वो तो दिए परमेश्वर ने, पर आपको पता है पंछी जो थे वो शायद कुछ दिनों के लिए थे, पर मन्ना जो था वो तब तक उनको मिलने वाला था जब तक वो कहां ना पहुंचे, कनान में न पहुंचे। हालेलुया। और आपको पता है, शायद वो पंछी उन्होंने पहले खाए थे, मांस उन्होंने पहले खाया था, उसकी टेस्ट उनको पता थी, पर मन्ना वो पहली बार खा रहे थे। हालेलुया। मन्ना उन्होंने अब तक चखा नहीं था, क्योंकि आपको पता है मन्ना कहां से आया? स्वर्ग से। आमेन। तो मन्ना जो था उन्होंने आज तक नहीं खाया था। मांस, मच्छी, मटन ये सब खा चुके थे, उसकी टेस्ट उनको पता थी, पर परमेश्वर ने जो एक नया भोजन उनके लिए रखा था ना, वो था स्वर्गीय मन्ना। आमेन। हर सुबह वो परमेश्वर की ओर देखते थे और परमेश्वर आकाश से उनके लिए मन्ना गिराता था, और फिर वो उनको चुनते थे और घर लाकर उसकी एक रोटी बनाते थे। मैं विश्वास रखता हूं हर दिन उनको एक नई टेस्ट मिलती होगी। आमेन। मैं विश्वास रखता हूं हर दिन वो एक नई टेस्ट, एक चखते होंगे कि परमेश्वर का एक नया और ताजा मन्ना उनके जीवन के लिए परमेश्वर रोज देता था। हालेलुया। तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज, कल और परसों हमें वही मन्ना देगा जो एक नया है। आमेन। जो हमने आज तक शायद नहीं चखा होगा, और परमेश्वर वो चखने के लिए हमें कृपा देगा। विश्वास रखेंगे? हालेलुया। तो फिर एक बार अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में देता हूं, सौंपता हूं प्रभु, क्योंकि मैं खुद होकर कुछ नहीं कर सकता जब तक आप न बोले प्रभु जी। और आप पढ़े, केवल आपकी इच्छा पूरी हो ऐसा होने दीजिए। इस सब जगह को, हर एक व्यक्ति के जीवन को आपकी पवित्र आत्मा से आप नियंत्रित कीजिए। धन्यवाद। फिर एक बार हम सब आपके सामर्थी हाथों में समर्पित होते हैं। सारा आदर आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। तो आज के वचन की ओर हम जाएंगे। हम वचन निकालेंगे पहले करंथियों की पुस्तक, पहले करंथियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। पहले करंथियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। बहुत बार शायद हमने वचन पढ़ा हो, सुना हो, पर देखेंगे कुछ ना कुछ प्रभु नया जरूर देंगे। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, पर तुम अपने नहीं हो, पर तुम अपने नहीं हो। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। तो इस वचन को हम देखने वाले हैं 19 और 20। फिर एक बार 19 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि, देखो वचन की शुरुआत यहां पर पौलुस करता है, क्या तुम नहीं जानते कि। बहुत सारी चीजें जो है ना हम जानते हैं फिर भी करते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है वो शुरुआती बातों में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि। इसका मतलब है पौलुस को पता है ये लोग जानते हैं पर वैसा मानते नहीं, जानबूझकर कुछ बातें ये लोग करते हैं, इसलिए पौलुस उनको कहता है क्या तुम नहीं जानते कि। हालेलुया। बहुत बार हमारे विश्वासी जीवन में बहुत सारी बातें हमें पता है ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते। आज परमेश्वर हमसे यही बात करता है, क्या तुम नहीं जानते क्या हमें करना चाहिए, क्या तुम नहीं जानते क्या हमें नहीं करना चाहिए। सारी बातों को अगर हम देखें हमारे जीवन में, हमें पता है निंदा नहीं करनी चाहिए फिर भी करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी करते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करते।
वचन पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते। चर्च में आना चाहिए, नहीं आते। रोज दुआ में वक्त बिताना चाहिए, नहीं बिताते। आपको पता है सारी बातें परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में लिखकर रख दिए। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक हमने कितनी मीटिंग की होगी? कितनी सारी मीटिंग की होगी? अगर गिनने बैठेंगे तो गिनना नहीं आएगा। हालेलुया। हम गिन नहीं पाएंगे, इतनी मीटिंग हमने कर ली अब तक। इतने प्रचारों को आज तक हमने सुना है कि उन प्रचारों की लिस्ट अगर बनाने जाए ना तो आपको भी याद नहीं होगा। हालेलुया। इतने वचन को आज तक हमने सुन लिया है। सच है या झूठ? मैं जो बोल रहा हूं वो सच है या झूठ? हाँ, अच्छे प्रचारों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमने सुना कि नहीं सुना? तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब प्रचारक आके प्रचार करके चले गए। आमेन। परमेश्वर के दासों ने सारी बातें जो परमेश्वर की वचन की है ना, आज तक हमें सिखाने का प्रयास किया है। किया कि नहीं किया? प्रकाशित वाक्य पिछले दिनों में परमेश्वर के एक दास ब्रदर आर पॉल यहां पर आए थे। इस पूरे एरिया में उनकी मीटिंग हुई। किसी ने की थी उनकी मीटिंग? आपने? जिन्होंने की वो हाथ ऊपर कीजिए। आर पॉल परमेश्वर के दास जो टीवी पर पिक्चर दिखाते थे, बराबर है ना? तो सुना है वो भी। तो आपको पता है प्रकाशित वाक्य भी सुनकर बैठे हैं हम। आमेन। जो बातें अब तक मनुष्य के बुद्धि के पास नहीं थी, परमेश्वर ने वो भी द्वार खोल दिए और परमेश्वर ने वो गहन बातें जो है प्रकाशित वाक्य की वो भी हमें सिखा दिए। अब मुझे एक बात बताए, सिखाने के लिए और क्या रह गया? इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? सब जानते हो, तुम्हें सब पता है, तुम्हें वचन क्या है सारी चीजें पता है। उत्पत्ति में क्या लिखा है आपको पता है, निर्गमन में क्या लिखा है आपको पता है, आपको पता है कि भजन संहिता में जो है दाऊद क्या लिखता है, आपको यह भी पता है अय्यूब कौन था, आपको यह पता है कि इब्राहिम कौन था, आपको पता है कि मूसा कौन था, आपको पता है एलिया और एलिशा कौन थे, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, वो कैसे आया, वो कैसे जिया, उसने कौन से चमत्कार किए, सारी बातें आपको पता है। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें एक चेले का नाम पतरस था। पतरस ने कौन से चमत्कार किए बाइबल में लिखा है, सारी बातें आपको पता है। यूहन्ना जो था उसको प्रकाशित वाक्य मिला, यह भी हमें पता है। आपको पता है सारी चीजें सीख कर हम बैठे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते फिर भी पाप करते हो? क्या तुम नहीं जानते फिर भी परमेश्वर की ओर नहीं आते? क्या तुम नहीं जानते फिर भी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते? सारी बातें जानते हुए भी अगर मनुष्य पाप में जीता हो तो मुझे एक बात बताइए, और क्या जानना बाकी है? हालेलुया। हर एक व्यक्ति के पास एक बाइबल है खुद का, है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छी बाइबल लेकर आते हैं हम। हर मीटिंग में वहां पर बाइबल बेची जाती है, हम खरीद कर लाते हैं और कहते हैं मेरे पास अच्छी बाइबल है। अरे बाइबल अच्छी होने से कुछ नहीं होता, उसे पढ़ना और उसे मानना जरूरी है। आमेन। वचन आप कितना भी सुनो, वचन तब आपके जीवन में काम करेगा जब उस वचन के अनुसार चलने के लिए आप प्रयास करोगे। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? बहुत बार हमारे जीवन में जानते हुए भी हम जानबूझकर कुछ बातों को करते हैं। आपको पता है पाप किसे कहते हैं? कौन कहेगा? मुझे उत्तर देना। पाप किसे कहते हैं? कौन कहेगा? बोलिए, इसका उत्तर दीजिए। पाप यानी क्या? किसे कहेंगे हम पाप किसे कहते हैं? बताइए, पाप किसे कहते हैं? बराबर पॉइंट पे आए। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और वचन 17 पढ़ेंगे। याकूब 4 और 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता हो और नहीं करता उसके लिए यह पाप, उसके लिए वो पाप है। आमेन। जो जानता है कि ये बातें भलाई है, हालेलुया, जो जानता है परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, फिर भी अगर एक व्यक्ति वो बातें नहीं करता तो परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है? पाप है। आमेन। बहुत बार हमारे जीवन में हम उन बातों को पाप समझते हैं जो बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, दारू पीना पाप है, बराबर है, पाप है, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो भी पाप है। सिगरेट पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है।
एक दूसरे से लड़ना झगड़ना पाप है, खून करना पाप है, ये सारी बातें गलत बातें हैं जो पाप है। पर आपको पता है जिस वचन को अभी हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़ना, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता हो और नहीं करता। आपको पता है सिर्फ गलत बातें पाप नहीं है, पर जब आप भलाई भी नहीं करते ना, वो भी क्या है? पाप है। हालेलुया। जब आप किसी से प्रेम नहीं करते, वो भी क्या है? जब आप दया नहीं करते, वो भी क्या है? आप किसी की मदद नहीं करते, वो भी क्या है? आप किसी के आंसू नहीं पोंछते, वो भी क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? एक व्यक्ति को गड्ढे में ढकेलना वो भी पाप है, और दूसरा उसे अगर आप बाहर नहीं निकाल रहे, वो भी पाप है। हालेलुया। जितना बड़ा पापी, ब्रदर इधर आइए एक मिनट, जितना बड़ा पापी, ये समझो ये ब्रदर है और इनको मैंने, ये गड्ढा है और मैंने इनको गड्ढे में ढकेल दिया। अब ये कहां पर गए? गड्ढे में। तो जो ढकेलने वाला है ना, वो पापी है, क्योंकि इसने इसे क्या किया? गड्ढे में ढकेल दिया। बराबर है ना? ये पापी है। अगर दूसरा व्यक्ति अगर आया, अगर उस व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति कहां पर है? गड्ढे में है, और वो खुद नहीं निकल सकता, अगर मैं इन्हें निकालने के लिए कुछ भी मदद ना करूं, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? सिर्फ गड्ढे में ढकेलने वाला पापी नहीं है, उसे जो निकालता नहीं ना, वो भी क्या है? थैंक यू। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी? हो सकता है कि शायद आपने किसी को गड्ढे में नहीं ढकेला हो, पर आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो गड्ढे में पड़े हुए हैं। आमीन। आप मदद भी तो नहीं करते, आप किसी को निकालने के लिए प्रयास भी तो नहीं करते, आप किसी को हाथ भी तो नहीं देते। अरे चल भाई, मैं तुझे निकालता हूं, इस पापों से मैं तुझे निकालता हूं, इस गड्ढे से मैं तुझे निकालता हूं, इस बुरी आदत से मैं तुझे निकालता हूं। क्या किसी को मदद की हमने हमारे जीवन में? हालेलुया। आपको पता है कुछ लोग होते हैं हमारे गांव में जो प्रभु को नहीं पहचानते, वो दारू पीते हैं और बहुत बार हमें मिलते हैं और बोलते हैं 10 रुपए दीजिए ना मुझे। 10 रुपए दीजिए। नवापुर बाजार में आप जाओ, शनिवार के दिन आपको कुछ लोग मिलेंगे जो पीने वाले हैं, वो आपसे 10-20 रुपए मांगेंगे। बराबर है ना? तो हमें बहुत दया आती है। क्या आती है? दया। तो हम उसे 10-20 रुपए दे देते हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी गड्ढे में है, आप ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। उसे 10 रुपए देकर क्या कर रहे हैं? आप ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? मर तू ऐसे ही, और मेरे 10 रुपए ले और जाकर पी, मैं तुझे जल्दी मारना चाहता हूं। समझ में आ रही मेरी बात? अगर उसे नहीं निकाल सकते तो मत निकालिए, पर उस पर मिट्टी तो मत डालिए। हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए होंगे, मैं एक बार मार्केट में गया था और वहां पर एक सब्जी ले रहा था, और मेरा एक पुराना दोस्त जो हम साथ में पढ़ते थे, वो मुझे मिला और वो पीने लग गया है। मुझे नहीं पता था। वो आकर मुझे मिला, बहुत खुश था। अरे इतने दिनों के बाद मिला। मैंने बोला हाँ। तो बोला क्या करता है? ऐसे वैसे बात करने के बाद उसने देखा कि ये थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर खड़ा है, इसके पास पैसे होंगे, तो उसने बोला एक काम कर, चल पीने जाएंगे। मुझे क्या बोला? चल पीने जाएंगे। उसको पता था ना पहले पीता था। हालेलुया। 90 मारेंगे बोले, वो मुझे बोल रहा था। मैंने बोला मुझे नहीं चलती। मैंने क्या बोला? मुझे नहीं चलती। तो उसने बोला ठीक है तू मत पी, एक काम कर मुझे 20 रुपए दे। तू मत पी, एक काम कर मुझे कितने दे? हाँ, वो सब्जी वाला भी सुन रहा था। मैंने उसे कहा तू 2 दिन बाद मरेगा, अगर मैं 20 दूंगा तो जल्दी मर जाएगा। तू जो 2 दिन बाद मरने वाला है ना, अगर मैं आज तुझको 20 रुपए दूंगा तो तू 2 दिन पहले मरेगा, तो तेरे पाप में मैं क्यों शामिल हूं? हालेलुया। मैंने स्पष्ट रीति से उसे कह दिया। वो जो सब्जी वाला था ना, वो भी सुन रहा था। आपको पता है सिर्फ वो पाप नहीं है कि आप किसी को पाप में डालो, वो भी पाप है जब आप किसी को नहीं निकालो। हालेलुया। अगर आप देखते हो किसी व्यक्ति को जरूरत है, कि किसी व्यक्ति को जरूरत है हमारे सपोर्ट की, कि हम उसके लिए दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए मदद करें, उसके लिए हाथ हम आगे करें, तो आपको पता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ करें। हालेलुया। अगर आप नहीं कुछ करते तो परमेश्वर की नजर में वो भी क्या है? इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। हाँ, लोगों को पाप दिखाना, हम दिखा देते हैं, अरे तू पापी है,
तू ये करता है, तू वो करता है। अरे सबको पता है वो व्यक्ति पापी है, परमेश्वर को भी पता है वो व्यक्ति पापी है। आपको पता है परमेश्वर इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि हर एक व्यक्ति के वो पाप दिखाए। परमेश्वर ने अपने लोते बेटे को इसलिए भेजा कि पापों में से लोगों को निकाले। आमीन। पापों में जो गिरे हुए लोग हैं ना, उनको खींचकर बाहर निकाले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको चेला कहता है, अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे विश्वासी व्यक्ति हो, तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से क्या क्या चाहता है कि जो सेवा मैंने की वही आप करना। आमीन। जो आज फंसे हुए लोग हैं उनको कौन निकालेगा? हमें ही निकालना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए गलत बातें करना ही पाप नहीं, जो अच्छी बातें नहीं करता वो भी क्या है? पाप है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? हम सब जानते हैं। हालेलुया। कहां से जानने लग गए आपको पता है? हम कहां से जानने लग गए? आप एक वचन को पढ़ेंगे। चलो उत्पत्ति की पुस्तक में हम जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय। आपको पता है जब परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा जो थे वो पाप को जानते थे, वो गलत बातों को जानते थे? किसे पाप कहता है उनको पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। आपको पता है आदम और हव्वा को झूठ क्या है पता नहीं था, निंदा क्या है पता नहीं थी, गाली क्या है पता नहीं थी। हालेलुया। गलत देखना क्या है पता नहीं था, व्यभिचार क्या है पता नहीं था। अरे इतना क्या, वो खुद कपड़े नहीं पहनते थे, फिर भी नंगा किसे कहते ये बात भी उनको पता नहीं थी। ये बात पता है आपको? उनके जीवन में एक्चुअली आदम और हव्वा को पाप जो है ना, पाप किसे कहते हैं ये बात उनको पता नहीं थी। हालेलुया। आपको पता है मनुष्य पाप कब करता है? आपको पता है मनुष्य ने पाप करना कब शुरू किया? जब उसको पता चला पाप किसे कहते हैं। हालेलुया। जब तक व्यक्ति को यह बात न पता चले कि पाप किसे कहते हैं, आप पाप नहीं कर सकते। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? जब तक एक व्यक्ति को पाप न दिखाई दे तब तक वो पाप नहीं करेगा, और जब वो पाप देखने लगता है तब पाप करने लगता है। आमीन। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को आप जिंदगी भर शराब मत दिखाओ, वो कभी शराब नहीं पिएगा, और उसको शराब दिखाओ तो कब ना कब पिएगा, उसकी भी इच्छा होगी कि मैंने चखना चाहिए। बराबर है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर एक व्यक्ति को आप अलग रीति से रखो, पूरे लोगों से उसको दूर रखो, एक अलग बंगले में उसे रखो, कभी लोगों से उनका संपर्क मत होने दो। आपको पता है अगर लोगों के साथ वो नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा, तो झूठ क्या होता है, गाली क्या होती है, लड़ना क्या होता है, झगड़ना क्या होता है, निंदा करना क्या होता है, गलत बातें क्या होती है, कुछ बातें उसको पता नहीं चलेगी। आमीन। जब पाप आपको पता चलेगा तब मनुष्य पाप करेगा। हालेलुया। तो एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो परमेश्वर ने ऐसे बनाया कि आदम और हव्वा पाप को नहीं पहचानते थे। आमीन। उनको पता नहीं था बुरा किसे कहते हैं, उनको पता नहीं था भला किसे कहते हैं, उनको पता नहीं था गाली देना किसे कहते हैं, उनको पता नहीं था नंगा कौन होता है, उनको पता नहीं था कपड़े क्या होते हैं। आदम और हव्वा के मन में बिल्कुल पाप नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं कि बुरा किसे कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुरा और भला सिखाया जाए। आपको पता है जो व्यक्ति कभी स्कूल में नहीं गया, अगर उसके सामने मैंने एक गणित का उदाहरण रख दिया और मैंने बोला कि मैंने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं, वो नहीं बता सकता। क्योंकि वो कभी स्कूल में गया नहीं। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? देखो मेरी ओर देखो। अगर एक व्यक्ति स्कूल में कभी नहीं गया और उसको लिखना और पढ़ना नहीं आता, अगर मैंने यहां पर एक वाक्य को लिख दिया और गलत लिखा और उसको मैंने कहा कि पढ़ो, क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत? क्या वो गलती निकालेगा? क्या वो सही पढ़ पाएगा?
क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि गलती कहां पर है और कौन सा राइट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा बराबर है और कौन सा गलत है, वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके जीवन में वो ज्ञान नहीं है। आमेन। जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान आता है ना, भला और बुरा जानने का, हालेलुया, तब पाप मनुष्य के जीवन में आता है। आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 8 और 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में बहुत अच्छे थे उगाए। और वाटिका के बीच में, अभी देखो, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आमेन। आपको पता है परमेश्वर ने उनको कौन सा फल नहीं खाने को बोला था? जीवन के वृक्ष का फल या भले और बुरे के ज्ञान का फल? कौन कहेगा? कौन सा फल उनको नहीं खाने को बोला था प्रभु ने? आपको पता है परमेश्वर ने ऐसे कभी नहीं कहा उनको कि जीवन के वृक्ष को ना छूना। वो फल खाने की उनको अनुमति थी। फिर एक फल था जो नहीं खाने को बोला था। वो क्या था? भले और बुरे के ज्ञान का फल। आमेन। क्योंकि परमेश्वर को पता था ये भला भी नहीं जानते और बुरा भी नहीं जानते। जब मनुष्य भला और बुरा जानने लगता है ना, तब पाप को समझता है। हालेलुया। तब वो पाप को पहचान सकता है कि कौन सा भला और कौन सा बुरा। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? सोना जो होता है ना, कौन से कलर का होता है सोना? गले में जो हम सोना पहनते हो वो कैसे दिखता है सोना? पीला। बोला कैसा? पीला। बराबर है ना? अगर दूर से यहां पर 2 सोने के मंगलसूत्र रखे जाए, एक असली है और एक नकली है, क्या आप पहचान पाओगे? क्या आप पहचान पाओगे? एकदम सेम, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं। आपको पता होगा अगर विंटेक्स का अगर लिया जाए तो वो कैसे दिखता है? सोने जैसा। बोले कैसे दिखता है? सोने जैसा। अगर सामने रख दिया जाए तो शायद आप नहीं पहचान पाओगे, पर अगर सोनार को कहा जाए, एक सोनार जो सोना बनाता है, जो जेवर बनाता है, उसको अगर दोनों चीजें दिखाई जाए तो वो परख कर बोल सकता है इसमें से खरा सोना कौन सा है। आमेन। क्योंकि जो सोनार होता है ना, उसे परख होती है। आमेन। कौन सा भला और कौन सा बुरा। आमेन। कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको पता है ये ज्ञान होना जरूरी है, तब आप गलत और सही जो है समझ सकते हैं। जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तब तक आप भले और बुरे को नहीं समझ सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वो ज्ञान नहीं दिया था कि बुरा किसे कहते हैं और भला किसे कहते हैं, इसलिए वो भला ही करते थे। आमेन। क्योंकि बुरा उसे पता ही नहीं था, बुरे की पहचान उनको हुई नहीं थी। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा झूठ बोलना कब सीखता है? बोलिए मुझे। एक छोटा सा बच्चा ना, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही झूठ बोलने लगता है? नहीं। 1 साल का होने के बाद झूठ बोलता है? नहीं। आपको पता है वो झूठ कहां से सीखता है? कौन बोलेगा? सच कहना। बच्चा झूठ बोलना किससे सीखता है? हाँ बोलो मुझसे। अरे बोलो। माता पिता। किससे सीखता है? कोई टीचर नहीं सिखाता, कोई उसका दोस्त नहीं सिखाता। कौन सिखाता है? बोलो हम। बोलो हम। क्योंकि झूठ की पहचान आप ही के जीवन में है। हालेलुया। उस बच्चे को झूठ कहाँ दिखता है? हमारे जीवन में। हाँ, बच्चे को तब तक झूठ क्या है पता नहीं जब तक उसे कुछ बात नहीं समझती। जब उसे समझने लगता है ना, जैसे बच्चा बड़ा होते जाए, हम सिखाते हैं लालच किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि लालच जो है हमारे जीवन में दिखता है। हालेलुया। झूठ किसे कहते हैं? बच्चा किससे सीखता है? हमसे। क्योंकि हमारे जीवन में उसे क्या दिखता है? झूठ। हालेलुया। बच्चा पैसे मांगेगा, 10 रुपए दे दो ना पप्पा, 10 रुपए दे दो ना। हम कहेंगे मेरे पास पैसे
नहीं। और बच्चा देखता है हर बार पैसे गिनते रहते, गड्डी गड्डी रखी है वहां पर। हाँ, और बच्चे को पता है मेरा बाप क्या बोलता है, झूठ। बोलो क्या बोलता है, झूठ। हालेलुया। कहता है पैसे नहीं और उसके पास पैसे हैं। तो बच्चे को पता है झूठ मैंने कहां से सीखा, मेरे बाप से, मेरी मां से। हालेलुया। उसको पहचान हुई, आपके जीवन में उसने झूठ देखा। हालेलुया। गालियां किससे सीखता है, गाली देना कहां से सीखता है, बोलो हमसे। उसने, वो बेचारा बेटा जब पैदा होता है ना, कुछ लेकर नहीं आता। आमेन। वो कोरी पार्टी है। हालेलुया। ब्लैंक पेज है उसका, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। हालेलुया। वो आदम और हवा के जैसे है। आमेन। आपको पता है आदम और हवा जो थे ना, जब तक उन्होंने फल नहीं खाया वो एक छोटे बच्चे के नाई थे। हालेलुया। उनको कुछ समझता नहीं था, उनको पाप दिखता नहीं था। झूठ किसे कहते, कुछ बातें उनको पता नहीं थी। हालेलुया। भला क्या है और बुरा क्या है वो कुछ नहीं जानते थे, इसलिए पाप उनके जीवन में नहीं था। एक छोटे से बच्चे के जीवन में पाप क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो भले और बुरे को नहीं पहचानता। हालेलुया। और जब बड़ा बच्चा बड़ा होते लगता है, उसको समझ आने लगती है, तो सबसे गंदी गंदी बातें तो हम ही उसे सिखाते हैं। बेटा झूठ किसे कहते हैं, निंदा करना किसे, वहां मत जा, उसके घर में मत जा, उससे बात मत कर, इसके साथ मत घूम। किसने सिखाया, हमने सिखाया। हमारी जाति ऐसी है, हम इस जाति से है, हमारा परिवार ये है, ये हमारे लोग है, वो हमारे लोग नहीं। किसने सिखाया, बोलो हमने सिखाया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात। हाँ, अगर कोई भिखारी रास्ते से जा रहा हो या हमारे घर की ओर से जा रहा हो, तो हम बच्चे को कहते बेटा वो कल की जो रोटी है ना पड़ी हुई, वो उसे दे दे। बच्चा कहेगा क्यों पप्पा, जो हमारी आज बने वो देते। नहीं नहीं नहीं, कल की देना। बच्चे ने किससे सीखा, बोलो बच्चे ने किससे सीखा, माँ बाप, हमसे। हालेलुया। हाँ, आप जब चर्च में रविवार के दिन जाएंगे और जब यहाँ पर भेंट चढ़ानी होगी, तो बच्चे को 1 रुपए का डॉलर देते हैं। कितना, 1 रुपए का। और खुद 10 की नोट लेकर आएंगे फटी हुई। और बच्चा कहेगा पप्पा मुझे क्यों नहीं। बेटा तू अभी छोटा है, कम ही डालना। हालेलुया। कम डालना किसने सिखाया, बोलो माँ बाप। हमने। हमें भला और बुरा कौन सिखा रहा है, हम। उनको तो पता नहीं बच्चों को कि भला और बुरा क्या है। आपको पता है एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने एक पेड़ को लगाया जो भले और बुरे का ज्ञान कराने वाला पेड़ था। आमेन। परमेश्वर ने कहा जीवन के फल को खाना, बाकी सब फल को खाना। किसको नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को, उस फल को मत खाना। हालेलुया। आपको पता है इस जगत में उन चीजों की ओर मत देखिए जो बुरी है। हालेलुया। बुरी चीजों की ओर अगर आप खुद को निहारेंगे, उसको अगर देखते रहेंगे, तो बुरी बातें आपके जीवन पर प्रभाव करना शुरू कर देगी। हालेलुया। उन बुरी बातों का प्रभाव आपके जीवन में आने लग जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। जब तक आदम और हव्वा जो थे उस फल के पास नहीं गए, उस फल को उन्होंने नहीं छुआ, उस फल को उसने नहीं निहारा, आपको पता है बुरा क्या है ये आदम और हव्वा को पता नहीं था। हालेलुया। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, फिर भी नंगा पर उनको नहीं दिखता था। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं था इसे बुरा कहते हैं। आमेन। इसे बुरा कहते हैं वो उनको पता नहीं था। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात। हाँ, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि उस फल को मत खाना। आमेन। तो आगे पढ़ेंगे, चलो एक वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 8 से लेकर 11 तक। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हाँ, शब्द उनको सुनाई दिया। परमेश्वर यहोवा का शब्द आदम और हव्वा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। जब उन्होंने फल खा लिया, भले और बुरे के ज्ञान का फल आदम और हव्वा ने खा लिया, उसके बाद यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में आया। बाइबल ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर आया है वो छिप गए। हालेलुया। अब तक वो छिपे नहीं थे। आमेन।
अब तक उनको पता नहीं था छिपना किसे कहते हैं। हालेलुया। मनुष्य तब छिपता है जब उसके जीवन में कुछ ना कुछ हो, हालेलुया, जो वो दिखाना नहीं चाहता। हालेलुया। ये भी तो बुरी बात है, ये भी तो पाप है। आमीन। एक पापी व्यक्ति खुद के पापों को छिपाता है, एक गलत व्यक्ति गलतियों को छुपाता है। आपको पता है जिसको बुरी आदतें है वो बुरी आदतों को छुपाता है। हालेलुया। तो छिपाना तब होता है मनुष्य के जीवन में जब उसके जीवन में कुछ ना कुछ गलती हो। हालेलुया। गलत बातें छुपाई जाती है, अच्छी बातें दिखाई जाती है। हालेलुया। गलत बातें जो है मनुष्य छिपाता है और अच्छी बातें मनुष्य दिखाता है। आमीन। आपको पता है आदम और हव्वा ने खुद को क्यों छिपाया? उनको पता चल गया था मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, और गलती दिखने के कारण वो परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे। आमीन। वो छुप रहे हैं। हालेलुया। एक बात समझो कि जब आप गलत बात करते हो, जब आप पाप में गिरते हो, बहुत बार मनुष्य जो है वो परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहता, वो चर्च में नहीं आता। क्यों? मैं चर्च में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ पाप है। छुपो मत। आपको पता है परमेश्वर से छिपना कभी नहीं। अगर आप परमेश्वर से छिप जाओगे तो परमेश्वर उपाय नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके नंगेपन को तब ढकेगा जब आप परमेश्वर के सामने आओगे। हालेलुया। जो व्यक्ति खुद को छिपाता है, अपने पापों को छिपाता है, अपनी गलतियों को छिपाता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आमीन। परमेश्वर के सामने आओ, जैसे हो वैसे परमेश्वर के सामने आओ। हालेलुया। छिपने से समस्याएं हल नहीं होगी। आमीन। हम खुद को छिपा लेंगे, इससे हमारे जीवन की समस्याएं दूर नहीं होगी, हमारा पाप निकल नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको पता है अगर हर एक व्यक्ति जो है ना उसके जीवन में गलतियां होती है, होती कि नहीं होती? होती है। हर एक व्यक्ति पाप में गिरता है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमतरता है, गलतियां हम करते हैं। पर आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? जब आप गलती करते हो परमेश्वर के सामने आओ और प्रभु को कहो, प्रभु मैंने यहां पर गलती की है। आमीन। मनुष्य क्या करता है पता है आपको? गलती करता और छुप जाता है, गलतियों को छुपाता है, पापों को छुपाता है, जैसे दिखाता है मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ गलत बातें की नहीं, ये पाप तो मैंने किया ही नहीं। परमेश्वर को छिपाना अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आप पापों को छुपाओ, अपनी गलतियों को छुपाओ। परमेश्वर की इच्छा है उसके सामने आ जाओ। आमीन। जैसे हो वैसे परमेश्वर के सामने आ जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है ना उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने खुद को छुपाया और परमेश्वर ने उनको पुकारा, उनको कहा आगे आओ, तो वो कहते थे हम नंगे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? उनको नंगा नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्र तैयार किए। हालेलुया। चमड़े के वस्त्र परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किए। आपको पता है जब आप परमेश्वर के सामने आते हो ना, भले अपने पापों को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हो परमेश्वर उपाय करता है। आमीन। परमेश्वर उसको दूर करने के लिए क्या करता है? उपाय करता है। एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि मैं दारू पीता हूं इसलिए मैं चर्च में नहीं जाता। अरे भाई तू दारू पीता है ना तो जरूर चर्च में जा, क्योंकि प्रभु ही तुझे सुधारेगा। हालेलुया। प्रभु ही तुझे सुधारेगा। कोई व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में व्यभिचार का पाप है इसलिए मैं चर्च नहीं जाता। तुझे ज्यादा जरूरत है चर्च में जाने के लिए, क्योंकि जब तू चर्च में जाएगा परमेश्वर तुझे सुधारेगा। हालेलुया। वही उपाय करेगा। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते तो शैतान तो बैठा है वहां पर। अगर आप परमेश्वर से दूर भागोगे, जितना आप परमेश्वर से दूर जाओगे उतना शैतान आपके नजदीक आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने गुनाहों से मत भागो, अपने पापों को मत छुपाओ, अपनी गलतियों को मत छुपाओ। आपको पता है जैसे हो परमेश्वर के सामने आ जाओ, परमेश्वर उपाय करेगा। आमीन। परमेश्वर उससे निकालेगा, परमेश्वर आपको खींच कर बाहर निकालेगा। यही तो काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। आमीन। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, किनके लिए आया? पापियों के लिए। बोलो किसके लिए? पापियों के लिए। हालेलुया।
तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस पापी को उसने बचाया। हालेलुया। मैं भी गड्ढे में गिरा था, प्रभु ने मुझे खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। मैं गलत आदतों में था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, सारी गलत बातों में मैं गिरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ देकर मुझे बाहर निकाला। और आपको पता है, जब प्रभु ने मुझे निकाला, अब मैं दूसरों को निकालने का प्रयास करता हूं। आमीन। अब ये मेरी सेवा है। हालेलुया। प्रभु क्या करता है आपको पता है? जब एक व्यक्ति जो है ना वो गड्ढे में होता है, प्रभु उसे हाथ देता है और ऊपर खींचता है। हालेलुया। और जब उसे ऊपर खींच लेता है, प्रभु कहता है अब मैंने दूसरे को खींचूंगा, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू दूसरे को खींचना। आमीन। हाँ, तू दूसरे को खींचना। अभी तू कहाँ खड़ा है? तू ऊपर आ गया। आमीन। ऊपर आने वाला व्यक्ति ही नीचे वाले को खींच सकता है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपके पापों में से आपको बाहर निकाला है तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप दूसरों को निकाले। आमीन। अगर प्रभु ने आपको बचा लिया तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप दूसरों को बचाइए। परमेश्वर ने अगर आपके पापों की क्षमा की तो प्रभु की इच्छा है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग बच जाए। ये परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते ये बातें? आमीन। क्या तुम ये सारी बातें नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत से कितना प्यार किया? क्या तुम ये बातें नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में क्यों भेजा? क्या तुम ये बातें नहीं जानते कि पाप मनुष्य के जीवन में क्यों आया? हालेलुया। तो आपको पता है, जब एदेन की वाटिका में परमेश्वर उतर आया तो आदम और हव्वा ने खुद को छिपा लिया। आगे पढ़ेंगे जल्दी। हाँ, वही उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 8 से लेकर आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर हाँ आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द, परमेश्वर में तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। हाँ, इसलिए छिप गया। देखो, अभी परमेश्वर को उसने नहीं कहा आदम ने कि मैंने फल खाया। परमेश्वर को आदम ने नहीं बोला कि मैंने क्या खाया? फल खाया। उसने सिर्फ इतना बताया कि प्रभु मैं इसलिए छिपा कि मैं क्या हूं? नंगा। बोलो, क्या हूं? नंगा। अभी आगे पढ़ना ब्रदर। हाँ, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा? परमेश्वर ने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? आपको पता है, नंगा है ये बात तुझे इसलिए पता चली कि तूने उस फल को खाया जो बुरे का भी ज्ञान देता है। हालेलुया। जो बुरा, अभी जो अब जब तक तुझे पता नहीं था कि नंगा किसे कहते हैं, अब तुझे पता चल गया नंगा किसे कहते हैं, इसलिए तू खुद को नंगा कह रहा है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? बुरा और भले का ज्ञान देने वाला जो फल था ना, वो खाने के बाद ही ये ज्ञान मिलता था। ये परमेश्वर को पता था और इसलिए परमेश्वर को पता चल गया, अगर ये खुद को नंगा कह रहा है ना, इसका मतलब ये ने बुरे और भले का ज्ञान करने वाला जो फल है उसको चख लिया है। हालेलुया। अब इसको सिर्फ भले का ज्ञान नहीं है, इसको किसका ज्ञान है? बुरे का भी ज्ञान है। हालेलुया। बुरा किसे कहते हैं ना, वो भी ज्ञान उसे हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में वो इसलिए पाप करता है क्योंकि वो बुरे का ज्ञान रखता है। हालेलुया। जैसे जैसे इस जगत में हम बढ़ते जाते हैं, हम 2 चीजों में बढ़ते हैं, एक भले ज्ञान में और एक बुरे ज्ञान में। हालेलुया। छोटा जो बच्चा होता है, 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का या 12 साल का, वो बच्चा जो होता है ना, उसे वो बातें नहीं पसंद आती जैसे जवानों को जो चीजें पसंद आती है। जवान जो है ना, वो मूवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। जो लड़के हैं जवान, वो हीरोइंस देखेंगे, गलत गलत बातें देखेंगे, अधनंगी तस्वीरें देखेंगे। आपको पता है, छोटे बच्चों को इनमें इंटरेस्ट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब तक वो उसमें बढ़े नहीं। पर जब छोटे बच्चे भी जवान हो जाए तो वो उस ज्ञान में भी बढ़ जाते हैं। हालेलुया। तो बराबर एक उम्र आने के बाद वो जो छोटा था अब वो जवान हो गया, उसके बाद उसके जीवन में भी वो पाप आने लग जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? पाप में हम बढ़ते हैं, वैसे ही भलाई में भी हम बढ़ते हैं। हालेलुया। मनुष्य ने जब भले और बुरे के ज्ञान के फल को चखा, मनुष्य जो है ना, भले में भी बढ़ने लग गया और बुरे में भी बढ़ने लग गया। हालेलुया। दोनों बातें मनुष्य के जीवन में एक जैसी बढ़ने लग गई। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो ये बातें किसी ने हमको सिखाई नहीं, ये बातें हमें समझ में आ रही है
कि बुरा किसे कहते हैं, और बुरा देख देख कर मनुष्य खुद को बुरा करने लग गया। पापों को देख देख कर मनुष्य खुद पापी होने लग गया। आपको पता है, पापों की ओर जितना आप देखोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना मनुष्य जो है वो पाप में और गिरते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को पता चल गया कि आदम जो था वो खुद को नंगा कह रहा है, इसका मतलब उसे बुरा क्या है वो पता चल गया है। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने जब उनको बनाया था ना, बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं। हालेलुया। उनको बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं, इसलिए वो जो थे ना वो पाप में नहीं जीते थे। उनके जीवन में कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि बुरे का ज्ञान होना ही बुरी बात है। हालेलुया। पापों का ज्ञान होना ये भी बुरी बात है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर पाप का ज्ञान हो तो व्यक्ति जो है वो पाप में गिर सकता है। हालेलुया। वो गिरता है। आमेन। हाँ, एक व्यक्ति था, सुनो मेरी बात, एक जवान लड़का था। वो जवान लड़का जो था वो चर्च में आता था, और जैसे वो जवान होते चला गया तो उसको पता चल रहा था कि मैं भी पापों में गिर रहा हूं, मैं गलत रीति से किसी बहन को देखता हूं, और मुझे ये सारी बातें छोड़नी है, क्योंकि परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। ऐसा उसने सोचा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस जवान लड़के ने सोचा कि मुझे पाप में नहीं गिरना, मैं पाप नहीं करूंगा। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि हमारे गांव के पास एक जंगल है। क्या है? जंगल। और उस जंगल में जाकर मैं जो है परमेश्वर की आराधना और उपासना करूंगा, कि जहां मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, कोई जो लड़की है मुझे वहां पर दिखाई नहीं देगी। मैं अकेला जाकर जंगल में जो है वो परमेश्वर की आराधना और उपासना करूंगा। अपने आंखों को बंद कर कर वहां पर बैठूंगा, समाधि लूंगा और परमेश्वर से मैं बात करूंगा और पवित्रता में बढ़ता जाऊंगा। ऐसी उसकी इच्छा थी। हालेलुया। फिर उसने घर छोड़ दिया और वो जंगल में निकल गया, और जंगल में जाने के बाद एक बड़ा पत्थर था, उस पत्थर पर वो जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर कर परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करने लग गया। उसको बहुत शांति मिली, क्योंकि उसके जीवन में उसको वहां पर कोई दिख नहीं रहा था, पाप उसके मन में आ नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक से 1 घंटा बीतने के बाद उसी रास्ते पे, वहां पर एक छोटा सा रास्ता जा रहा था, उस रास्ते से एक लड़की जो थी, एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की जो थी, वो वहां पर से गुजरने लग गई। उसके हाथ में एक पानी का घड़ा था। समझ में आ रहा है? पानी लेने के लिए वो कहाँ दूर गई थी और वहां से वो जा रही थी, गुजर रही थी, और उसकी आंखें बंद थी उस लड़के की। पर अचानक उसकी आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने जो थे ना पायल पहनी थी। क्या पहनी थी? पायल। उस पायल में घुंघरू थे। जब वो लड़की चलती थी तो छुम 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 ऐसी आवाज आती थी, बराबर। तो वो लड़की की पायल की वजह से, उस आवाज की वजह से वो जो लड़का था उसको समझ में आ गया कोई जा रहा है, और उसने आंख खोलकर देखी तो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। हालेलुया। हाँ, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की वहां पर गुजर रही थी, और आपको पता है उस लड़की ने बहुत अच्छा जिसे गजरा कहते हैं ना, फूलों का, वो लगाया हुआ था, अच्छा मेकअप किया हुआ था और बहुत सुंदर लग रही थी, और उसके पैरों में पायल थी जिसकी आवाज वहां पर आ रही थी। तब जब वो लड़की को उसने देखा तो उसकी जो उपासना है ना परमेश्वर से, वो ब्रेक हो गई और उसके जीवन में पाप आ गया। क्या आ गया? पाप। गलत बात उसके जीवन में आ गई। तो फिर उसने खुद को ऐसे संवारा और प्रभु को कहा, प्रभु मुझको क्षमा कर, इसके बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो उसने सोचा, अभी कल से ना मैं एक दूसरा काम करूंगा। कल से इन आंखों से दिखाई देता है ना, तो एक काम करता हूं, मैं इन आंखों को ही पट्टी बांध दूंगा, इसलिए मेरे जीवन में कोई पाप आएगा नहीं। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन खुद की आंखों को क्या की, पट्टी बांध दी। अभी उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उसी जगह पर वो प्रार्थना करने बैठा सुबह से लेकर, और जैसे प्रार्थना उसने शुरू की, दुआ शुरू की, और थोड़ा समय होने के बाद सेम वही लड़की उसी समय उस रास्ते से जा रही थी। अभी उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी आंखों पर क्या है, पट्टी है। जब वो लड़की वहां पर जाने लग गई, अभी आंखों पर पट्टी थी, पर उसकी पायल की आवाज कहां आ रही थी, कान में। जैसे वो लड़की वहां से गुजरने लग गई, उसका आवाज आई छुन छुन छुन। आपको पता है अभी दिखाई नहीं दिया, पर कल की लड़की अभी भी दिमाग में है। समझ में आ रही मेरी बात? कल मैंने देखा था उसका चेहरा कैसा था, कल मैंने देखा था उसके कपड़े कैसे थे, कल मैंने देखा था उसका गजरा कैसा था। ये सारी बातें
जो है ना उस लड़के के कहा है दिमाग में। जैसे उसने पायल की आवाज सुनी, उसके मन में उस लड़की का फोटो आ गया। हालेलुया। अभी देखो, आंखें तो बंद है, बराबर है ना, फिर भी पाप तो हुआ। क्यों? पाप कहां पर है? मन में। बोलो, पाप कहां पर है? मन में उस लड़की का फोटो वैसे के वैसे आ गया। अभी फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों की क्षमा कर, कल से ना मैं कानों में भी रुई लगाऊंगा। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? कापूस जिसे कहते ना, रुई, बराबर है ना। तो तीसरे दिन उसने सोचा कि आज मैं तो गलती करूंगा ही नहीं, और तीसरे दिन उसने रुई जो थी अपने दोनों कानों में भर ली। अभी और आंखों में पट्टी है, अभी उसको दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता। अब उसने सोचा मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे जीवन में कोई पाप नहीं होगा। फिर सुबह अभी कानों में रुई डालकर और आंखों में पट्टी बांधकर उसी पत्थर पर वो बैठा और प्रार्थना करने लग गया। थोड़ी देर बाद वही लड़की फिर एक बार उस रास्ते से जाने लग गई। आमीन। अभी उसको कुछ दिखाई, और पैरों में जो पायल है उसकी चुन चुन भी उसे सुनाई नहीं देती। पर पता है आपको, जो गजरा, जो फूलों का गजरा रोज था ना उसका, उसी फूलों का सुगंध उसे आ गया नाक से। समझ में आ रही मेरी बात? इस जंगल में ये फूल नहीं है, ये फूल कौन पहनता है? वो जैसे उसे उन फूलों की सुगंध आई, उसके मन में फिर एक बार फोटो आ गया। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? लड़की। अभी नाकों में रुई डाल, रहेगा जिंदा? रहेगा जिंदा? तो पाप कहाँ है? बुरा कहाँ है? अंदर। हालेलुया। बाहर की चीजों से नहीं फर्क पड़ता। आपको बुरे का ज्ञान है ऑलरेडी। आमीन। बुरा है हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर का वचन जितना आप अंदर डालोगे बुरा बाहर निकलेगा। हालेलुया। वचन को जितना आप भरोगे हमारे जीवन में से बुराइयां बाहर निकलेगी। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? अरे तुम तो सब जानते हो। खेती कैसे करना तुम्हें पता है, बारिश कब आएगी ये तुम्हें पता है, बारिश कब जाएगी ये तुम्हें पता है, ठंडी कब शुरू होगी ये तुम्हें पता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि आकाश में देखते समय तुम बोल देते हो कि अब बारिश आएगी, अब बारिश जाएगी। अगर ये चिन्हों को तुम समझ सकते हो तो क्या परमेश्वर के आगमन को नहीं समझ सकते? प्रभु यीशु मसीह के आगमन को नहीं समझ सकते? क्यों परमेश्वर के दासों से परमेश्वर इन दिनों में बात करता है कि सुधर जाओ, तैयार हो जाओ, खुद को तैयार कर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए पौलुस कहता, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? जानकर भी हम पाप करते हैं। हमें पता है कौन सी बातें करनी चाहिए, फिर भी नहीं करते। हाँ ठीक है, जो नहीं करनी चाहिए वो नहीं करते, करनी चाहिए वो भी नहीं करते। हालेलुया। अरे भाई, दारू छोड़ना ही पाप नहीं है, पाप छोड़ दिया ऐसा नहीं है, पर आप अगर दया भी नहीं करते तो वो भी पाप है। आप अगर प्यार भी नहीं करते तो वो भी पाप है। दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो तो आप दोनों किसमें हैं? पाप में। बोलो किसमें है? नहीं जमता दोनों का एक दूसरे से, तो आप किसमें जीवन जी रहे हैं? पाप में। हालेलुया। हाँ, बहनों से एक दूसरे की अगर लड़ाई होती हो तो आप कहां पर हो? पाप में। आपके जीवन में कौन राज करता है? पाप। अगर पति पत्नी एक दूसरे को मारते हैं तो आपके जीवन में क्या है? पाप है। भले आप दोनों ने दारू छोड़ दी, नहीं एक नहीं छोड़ी ना, एक ही पीता था। शायद हो सकता है। पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास ने मुझे उसकी गवाही दी। वो बोलता था, ब्रदर मैं इतना बुरा जीवन जीता था कि मैं कंपनी में जाता था, पैसे कमा कर लाता था, जो जितने पैसे आते थे उससे मैं जुगाड़ जिसे कहते ना पत्ते वगैरह वो खेलता था, सारे पैसे उसमें जाते थे, बाकी की दारू पीकर आता था और घर में ऐसे सोता था। सुअर जो है, सुअर किसे कहते हैं पता है आपको? डुक्कर। सुअर जो है ना उस दरवाजे से आता था और दूसरे दरवाजे से निकल जाता था और मैं बीच में पड़ा, वैसे दारू पीकर सोता था। सुअर घर में फिरते थे, ऐसी परिस्थिति थी। और इतना ही नहीं ब्रदर, मैं तो पीता था, मेरी पत्नी लोगों के यहाँ काम को जाती थी, वो भी पगार कमा कर लाती थी और उसे भी वही आदत लग गई, वो भी पत्ते खेलने लगे और दारू पीने लग गई। बोले
इतनी खराब जिंदगी थी, हालेलुया, पर परमेश्वर ने हमें बदल दिया। वो बोल रहा था परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। आपको पता है ये बातें शायद हमारे जीवन में हो, अगर पति पत्नी का एक दूसरे से नहीं जमता तो हमारे जीवन में क्या है? पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्यार करने के लिए, एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे से प्रीति रखने के लिए बनाया है। आमेन। एक दूसरे को साथ लेकर चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। अगर हमारे जीवन में ये गलत बातें हो तो आपको पता है अभी भी हम पाप में जी रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो गलत चीजें तो हमने छोड़ दी, पर अच्छी आदतें अभी तक लगी नहीं। प्रार्थना करते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, चर्च में जाते नहीं, उपवास करते नहीं, दान चंदा देते नहीं, गरीबों की मदद करते नहीं, किसी की सुधि लेते नहीं। आपको पता है अच्छी बातें तो अब तक शुरू भी नहीं की हमने, तो क्या हमारे जीवन में पाप नहीं है? पाप नहीं है। इसलिए तो पौलुस के ना, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? गलत बातें छोड़ना ही पाप नहीं है प्रियो, अच्छी बातें न करना भी क्या है? पाप है। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? एक उदाहरण देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। आपको पता है नामान जो था एक कोढ़ी था, और उस नामान को एलिशा के पास भेजा गया, और एलिशा के पास आने के बाद एलिशा ने उसे कहा कि 7 बार यरदन में जाकर डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। और नामान गया, उसने 7 बार डुबकी लगाई, वो चंगा हो गया। उसके बाद नामान जो था वो परमेश्वर के दास के पास आया और उसने कहा कि मैंने तेरे लिए जो भेंटें लाई है, वस्तुएं लाई है, उसका तू स्वीकार कर। एलिशा ने वो लिया नहीं लिया, उसे वैसे ही भेज दिया। और उसके बाद नामान जो एलिशा का जो दास था उसका नाम था गेहजी, वो उस नामान के पीछे दौड़ने लग गया और उसके पास जाकर सोना चांदी जो कुछ मिला वो सारा लेकर आया, अपने घर में रख दिया, और उसके बाद एलिशा के पास जाकर खड़ा हो गया। अभी हम वचन को पढ़ेंगे। हाँ, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 25 से लेकर आगे। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, एलिशा ने गेहजी से पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता तू है? कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह में फेर कर, जब वो नामान पुरुष यहाँ मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तुझसे मिलने के लिए अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र? क्या तू नहीं जानता कि ये समय चांदी, सोने या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का क्या तू नहीं जानता? हालेलुया। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। हाँ, अगर तुम प्रभु की सेवा करते हो तो ये सेवा इन दिनों में ये नहीं है कि तुम लोगों के पास से कुछ लो। हालेलुया। कुछ अपेक्षाएं करो, पैसे के लिए सेवा करो, सोने के लिए सेवा करो, गाड़ी के लिए सेवा करो, बंगले के लिए सेवा करो, पैसा कमाने के लिए सेवा करो। आपको पता है एलिशा गेहजी से कहता है क्या तुम नहीं जानते ये समय है? क्या तुम नहीं जानते कि इस समय में हमने ये चीजें लेनी चाहिए? आपको पता है बहुत बार हम जानते हैं कि ये बातें गलत है, फिर भी हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। जानबूझकर करते हैं हम, सोच समझ कर करते हैं हम, पता है फिर भी करते हैं हम। हमें पता है गलत क्या है और अच्छा क्या है, फिर भी उस तरीके से जीना जीते हैं हम। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है क्या तुम नहीं जानते? गेहजी को पता था कि एलिशा को नहीं पसंद आएगा, फिर भी गया और लेकर आया। क्यों? अगर तेरे मन में पाप नहीं था ना तो एलिशा के पास लेकर आता था। हालेलुया। जाकर कहाँ रख दिया? अपने घर में। जाकर कहाँ रख दिया? क्योंकि गेहजी को पता था मैं जो कर रहा हूं वो अच्छी बात, इसलिए एलिशा कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर तुम पाप नहीं करते ना तो लोगों के सामने करो जो करना है वो। अगर कोई भी बातें तुम छुपा कर करते हो ना तो तुम्हारे जीवन में क्या है? क्या है? गलत बातें करने के लिए मनुष्य जो है ना वो छिपाता है। अच्छी बातें छिपाता है? अच्छी बात छिपाता है?
नहीं छिपाता। हालेलुया, हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग जो है ना, वो दशांश डालते हैं। दशमांश, अपना जो दशमांश है ना, परमेश्वर के भंडार में डालते हैं, बराबर है ना। पर कितने लोग हैं जो यहाँ पर आकर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे 10,000 दिए, उसमें से मैंने 1,000 डाले। ऐसा कोई आज तक कहा है किसी ने? कहा है किसी ने? क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने पूरा डाला, हमने पूरा दशमांश डाला नहीं। हालेलुया। क्यों हमारी ऐसी गवाही नहीं है? मुझे परमेश्वर ने 50,000 दिए, उसमें से मैं कितने डाल रहा हूं? 5,000। ये मेरा क्या है? दशमांश। बोलो क्या है? क्यों हम नहीं बोल सकते? क्योंकि हम डालते, पूरा दशमांश डालते। चोरों की नहीं 500 डाल के निकल जाएंगे, 1,000 डाल के निकल। प्रभु ने दिए लाख रुपए और डाले 1,000 रुपए। क्यों नहीं बोलते? आपको पता है? क्योंकि हम गलत करते। हालेलुया। अगर अच्छा करते तो दिखाते, अच्छा करते तो बोलते, अच्छा करते तो लोगों को प्रकट करते। पर आपको पता है, हमें पता है हम गलत करते, इसलिए लोगों को हम दिखाना नहीं चाहते, लोगों को हम बताना नहीं चाहते। बस दशमांश कहेंगे, 1,000 दिया, 2,000 दिए, 3,000 दिए, दशमांश करके डालेंगे। पर परमेश्वर ने मुझे इतना दिया और उसमें से मैंने दशांश दिया, ये ऐसा नहीं बोलेंगे। हालेलुया। मैंने बहुत सारे नौकरी करने वालों को देखा है, मैं खुद भी नौकरी करता हूँ। हाँ, हमारे भी कलीसिया में है। हाँ, पगार वो खुद के मुंह से बोलेंगे हमें 80,000 रुपए पगार है। कितना? 80,000। और डालेंगे कितना? 2,000, 3,000। कितना? 3,000। अबे 3,000 ये कितने का है दशांश? 30,000 का। 80,000 का कितना होना चाहिए? 8। कितना? 8,000। कितना? कितना खा गया तू परमेश्वर का? परमेश्वर के कितने खा गया तूने? 5। तू परमेश्वर को दे नहीं रहा, परमेश्वर का खा रहा है। हालेलुया। इसे देना नहीं कहते, इसे खाना कहते। बोलो क्या करते हैं? खाना। 2 नंबर का खा रहा है तू। किसके पास से? परमेश्वर के पास से। हालेलुया। क्योंकि 8,000 जो है ना, वो तेरा दशमांश तेरा नहीं है, वो किसका है? परमेश्वर। किसका है? परमेश्वर का है। आमेन। अगर तूने 3 ही डाला तो 5 तू खा गया परमेश्वर का। आमेन। तो आशीष तो मिलेगी ही नहीं, पर जितना खाया परमेश्वर वसूल करेगा। हालेलुया। आज तक तूने जितना खाया है ना, वो परमेश्वर वसूल करेगा। फिर भरेगा तू बिल हॉस्पिटल में जाके, और फिर बाद में कहेगा मैं प्रभु तुझे सेवा में देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये क्यों? प्रभु कहता है अपने कितने खाए तूने अब तक? हाँ, अगर ब्याज के साथ अगर वसूल करता ना, तो अब दवाखाना छोड़, तुझे तो मैंने उठा लेना चाहिए था। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? फिर भी ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आज तक हमें जीवित रखा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, इसलिए मनुष्य आज जीवित है। आपको पता है, जब प्रेरितों के काम में अगर हम देखते हैं, वहां पर जो प्रेरित था पतरस, और जो सेवक वहां पर थे, और वहां पर 2 व्यक्ति थे, हनन्याह और सफीरा। याद है ना? हनन्याह और सफीरा। क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? खुद की जमीन बेची, पैसे लेकर आए, और कितना दिया? पूरा दिया? नहीं, थोड़ा सा उसमें से निकाल कर रख दिया। क्या हुआ उनका? मर गए। क्या हुआ? क्या हुआ? मौत। बोलो कब मरे? 2 दिन बाद? नहीं। 3 दिन बाद? 1 महीने बाद? फिर कब मरे? उसी समय, उसी दिन भी नहीं, उसी समय ऑन द स्पॉट मर गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, वो उस कलीसिया के मेंबर थे जहां पे पाप नहीं चलता था। हालेलुया। वो उस कलीसिया के मेंबर थे जहां पर पाप को जगह नहीं थी। हालेलुया। जब आपकी कलीसिया इतनी पवित्र हो जाए कि उसमें अगर पाप को बिल्कुल जगह न मिले, मैं आपको कहता हूं इतना पाप भी नहीं चल सकता। परमेश्वर रखता नहीं, डायरेक्ट उठा लेता है। हालेलुया। गलती रहने नहीं। आज क्यों चलता है? बोलो आज ऐसी बातें क्यों चलती है? क्योंकि सब पाप में है। हाँ? कोई चुराता है, कोई खाता है, कोई निंदा करता है, कोई झूठ बोलता है, सब गलत बातें करे। तो सभी बातें तो है अपने कलीसियाओं में। यहां पर नहीं बोल रहा मैं, सब जगह पर है, सब जगह पर है। समझ में आ रही मेरी बात? तो कलीसिया में अगर पापों को जगह मिलती है ना, तो पवित्रता वहां पर रहेगी नहीं। वो जो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है ना, उसमें एक बात थी, उस कलीसिया में पाप को बिल्कुल जगह नहीं थी, इसलिए उसी दिन उनको क्या कर दिया? परमेश्वर ने उठा लिया।
उसमें से निकाल दिया। आमीन। हाँ, जितना आपकी कलीसिया परमेश्वर में पवित्र होती जाएगी उतना परमेश्वर उसमें पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। उस कलीसिया में परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारे कलीसिया में पाप अगर चलता है तो ये हमारी कमजोरी है, परमेश्वर कम नहीं गिरता। हालेलुया। जितना पाप को आप बढ़ाओगे उतना परमेश्वर को कम जगह मिलेगी, और जितना परमेश्वर को ज्यादा जगह दोगे उतना पाप कम हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? परमेश्वर को हमारी कलीसिया में जगह देने के लिए पापों को बाहर निकालना होगा। हालेलुया। अगर जगत की पापों को अंदर लाओगे तो परमेश्वर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती। इसलिए एलीशा ने कहा गेहजी से, क्या तू नहीं जानता कि ये दिन जो है इन चीजों के लिए नहीं कि तू जाकर सोना और चांदी और वस्त्र और जमीन जायदाद इसको जमा करे। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा, जो कोड़ नामान को था ना वो तुझे और तेरे घराने को लग जाए। हालेलुया। क्या बोला? उसके आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। इस कारण से नामान का कोड़, देखो मेरी ओर देखो, ये कोड़ जो है ना वो बीमारी नहीं थी, ये श्राप था जो नामान के जीवन पे था। परमेश्वर के वचन में ऐसे नहीं लिखा कि गेहजी तू कोड़ी हो जाए, ऐसे नहीं लिखा। नामान का कोड़, किसका कोड़? नामान का कोड़ बोला है। हालेलुया। हाँ, तुझे दूसरा कोड़ नहीं मिलेगा। किसका कोड़ मिलेगा? नामान। क्योंकि तू पैसे कहां से लाया? नामान से लाया। आमीन। हाँ, तूने जाकर किसको लूटा? नामान को लूटा। तो तुझे कोड़ किसका मिलेगा? नामान का मिलेगा। मैंने बहुत सारे सेवकों को इन दिनों में देखा है, दासों को देखा है प्रियो, कि जिनको चंगाई का वरदान था, परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता था, पर बाद में जाकर उन्होंने क्या किया पता है? उस चंगाई के वरदान का बिजनेस करने लग गए। अभी लोगों का डायबिटीज भी घर पर लेकर आ रहे हो। जो जिनके प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोगों का डायबिटीज चंगा हो जाता था, आज वो खुद डायबिटीज की बीमारी में है, आज वो खुद ब्लड प्रेशर की बीमारी में है, आज उनके जीवन में किडनी फेल्योर हो गई है, आज उनके जीवन में हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिए हुए दानों का गलत रीति से उपयोग किया और आपने जाकर पैसा कमाया, तो वो जो बीमारी उनके जीवन में थी ना, वो सेम बीमारी अभी आपके जीवन में दिखने लग जाएगी। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते, हालेलुया, कि परमेश्वर की सेवा कैसे करते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने तुम्हें ये जो मुफ्त में दिया है वो तुम मुफ्त में दो। हालेलुया। उसका बदला मत लो किसी से। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नामान का कोड़, किसका कोड़? नामान का कोड़। हाँ, आगे। तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, जाएगा नहीं। आमीन। अरे वाह, सदा लगा रहेगा, ऐसा है। तेरे वंश को, सिर्फ तुझे नहीं गेहजी, एक व्यक्ति के कारण पूरा उसका परिवार जो था, उसका घराना जो था ना, वो श्रापित हो गया। तेरे वंश को बोला है, जितने तेरे द्वारा आएंगे सारे कोड़ी ही रहेंगे, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू जानता था कि ये पाप है, फिर भी किया। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। हाँ, तुम जानते हुए जब कोई गलत बात करते हो ना, तो परमेश्वर उसकी सजा देगा। परमेश्वर उस पाप को आपके जीवन में गिनेगा। वो पाप हमारे जीवन में और बढ़ते जाएगा, क्योंकि जानते हुए भी तुम गलती कर रहे हो। हालेलुया। हाँ, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? गेहजी जानता था, फिर भी पाप किया, इसलिए उसी दिन कोड़ी हो गया। आपको पता है, जिस हनन्याह और सफीरा जानते थे कि यह कलीसिया पवित्र है, इस कलीसिया में पाप नहीं चलता, ये हनन्याह सफीरा जानते थे, इसलिए उसी दिन मर गए। वो जिंदा नहीं रहे, उन पर दया नहीं हुई। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर दया करे, तो जो बातें आप जानते हो ना, उसे पालना सीखो। आमीन। उसके अनुसार चलना सीखो, क्योंकि जितना आप जानते हो उतना पालना जरूरी है। आमीन। उसके अनुसार चलना जरूरी है। अगर जानते हुए भी अगर आप पाप करोगे, तो परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेगा। बराबर है? उसका हिसाब परमेश्वर आपसे
लेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? इसलिए प्रियो, बहुत सारे वचनों को आज तक हमने सुना, बहुत सारे दासों के द्वारा आज तक हमने सुना, बहुत सारे अद्भुत प्रकाशन आज तक हमने सुने, बहुत बार हमने बाइबल पढ़ लिया। कुछ लोगों ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए बाइबल पढ़ने के लिए। मैंने 10 बार पढ़ा, 15 बार, 20 बार, 50 बार। और लोग कहते हैं मैंने आज तक 10 बाइबल बदल दी। अरे तूने 10 बाइबल बदल ली पर खुद का जीवन अब तक नहीं बदला। हालेलुया। तेरी 10 बाइबल फट गई, बदल गई, इतनी बार बाइबल पढ़ ली तूने, इतनी बाइबल तूने बदल दी, पर अब तक खुद का जीवन नहीं बदला। बाइबल मत बदलो, खुद को बदलो। हालेलुया। बाइबल बदलने से कुछ नहीं होता, हमें खुद को बाइबल के अनुसार बदलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जितना तुम जानोगे उतना पाप तुम्हारे जीवन पर राज्य करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कौन सी बातें मुझे नहीं करनी है। हालेलुया। और फिर भी अगर तुम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें दोषी ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि हम वचन को सुनते तो है पर मानते नहीं, इसलिए सुनना नहीं मानना जरूरी है। आमीन। उस वचन के अनुसार चलना जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल जो है ना प्रियो, जितना परमेश्वर हमें सिखा रहा है, जितना परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, उतना उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। इसलिए पौलुस जो है ना वचन की शुरुआत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। अब तक तो वचन को हमने शुरुआत नहीं की, हम सिर्फ एक तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर उसके वचन को बोलने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। हालेलुया। और ये वचन उन लोगों के लिए है जो जानते हैं। हालेलुया। हाँ, जो जानते हैं ऑलरेडी, उनके लिए वचन है। समझ में आ रहे? ये विश्वासियों के लिए वचन है, नए लोगों के लिए नहीं है। आमीन। जो खुद को पुराने कहते हैं, बहुत साल हो गए मुझे विश्वास में आकर, हाँ मैंने बपतिस्मा ले लिया, बहुत दिन हो गए, मुझे वचन पता है, अरे मुझे बाइबल पता है, हाँ ये वचन यहाँ पर लिखा है मुझे पता है, सारी चीजें मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग, मैंने बाइबल ट्रेनिंग किया है, हाँ बहुत बड़ी मीटिंग मैंने की, सारी बातें हमें पता है। इसलिए आज वचन आपको कहता है, क्या तुम नहीं जानते? सब जानते तो हो, फिर पाप क्यों करते हो? जानते तो हो, फिर प्रार्थना क्यों नहीं करते? जानते हो तो सेवा क्यों नहीं करते? जानते हो तो एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? जानते हो तो दूसरों को गड्ढे में से क्यों नहीं निकालते? अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे जीवन में दया क्यों नहीं है? हालेलुया। अगर तुम जानते हो तो दूसरों के लिए घुटने क्यों नहीं टेकते? जानते हो तो परमेश्वर का सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार करते? सारी बातें अगर तुम जानते हो तो तुम्हारा जीवन आज भी ऐसे क्यों है? हालेलुया। क्यों तुम्हारे जीवन के द्वारा एक भी व्यक्ति आशीषित नहीं होता? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पेड़ फल न देगा उसे मैं काट डालूंगा। आमीन। लिखा है कि नहीं लिखा? तो जानते हो फल क्यों नहीं देते? फल दो, वरना प्रभु क्या करेगा? काटेगा, तोड़ेगा। कहां से तोड़ेगा? बोलो कहां से तोड़ेगा? पता है आपको? कहां से? जड़ से। बोलो कहां से? जड़ से। जहां से उगे हो ना वहां से तोड़ेगा परमेश्वर। अगर कोई पेड़ फल नहीं देगा तो ये बात तो हम जानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? जानते हो फिर भी फल नहीं देते? परमेश्वर का भय रखो। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको दानों से भरा है तो क्या तुम नहीं जानते कि प्रभु तुमसे सेवा की अपेक्षा करेगा? परमेश्वर ने अगर तुम्हें अच्छी आवाज दी है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा सेवा लेना चाहता है? क्या परमेश्वर ने तुम्हें आराधना का वरदान दिया है, तो क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा दुष्ट आत्माओं को भगाना चाहता है? आमीन। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो है जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें दानों से भरा? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छे परिवार में जन्म दिया? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें अच्छी नौकरी दी? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा पैसा दिया, अच्छी जमीन दी? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें धूल से उठाकर ऊपर बैठा दिया? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के लिए कुछ तो है? आमीन। एस्तेर जो थी ना, मर्दखै के पास रहती थी, उसने उसे बहुत संभाल कर बड़ा किया। पर आपको पता है जब एस्तेर जो थी वो रानी बन गई और इजराइल लोग जो थे मरने वाले थे, मर्दखै खुद मरने वाला था, तब आपको पता है मर्दखै ने एस्तेर से क्या कहा? क्या तू नहीं जानती? इसी दिन के कारण परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया हुआ। आमीन। आमीन। हाँ, अगर आप आज राजा हो,
अगर आज आप अच्छी पोजीशन पे हो, अगर परमेश्वर ने आज आपको पैसा दिया, परमेश्वर ने आज आपको ओहदा दिया, परमेश्वर ने आज आपको प्रतिष्ठा दी, परमेश्वर ने आज अगर आपको नौकरी दी, परमेश्वर ने अगर आज आपकी परिस्थिति बदली हो, तो क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की सेवा आपके जीवन के द्वारा होनी चाहिए? आमेन। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुमसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं कर रहा है? अगर तुम्हारे पास इतना धन है तो क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर चाहता है कुछ अनाथों की तुम मदद करो, परमेश्वर चाहता है कुछ विधवाओं की तुम मदद करो? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने तुम्हें क्यों आशीष किया है? हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक बात जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है ना, उसका कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। तो कुछ ना कुछ अच्छा करो। किसके लिए? बोलो, किसके लिए? अच्छा किसके लिए करना है? प्रभु के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो तो करते ही हो। समझ में आ रही है? 2 नंबर वाला भी अपने परिवार के लिए अच्छा करता है। चोर डाकू लुटेरा जो होता है ना, वो भी खुद के परिवार में क्या करता है? भला करता है। बोलो, क्या करता है? भला, अच्छा ही काम करेगा। दूसरे का खून करेगा पर खुद के बेटे को अच्छा देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, वो भी तो गलत बात करके अपने परिवार के लिए अच्छे कर दे। आपको बताए, अगर आप परमेश्वर की प्रजा हो तो आपको किसके लिए अच्छा करना होगा? परमेश्वर के लिए और औरों के लिए। आमेन। औरों के लिए। हालेलुया। हाँ, जो अभी भी बंधन में है, जो अभी भी निराशा में है, जो अभी भी पापों में है, जो अभी भी गलत आदतों में है, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें करना होगा। क्या तुम नहीं जानते? इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है। आमेन, हालेलुया। शायद यही परमेश्वर की योजना है। क्या तुम नहीं जानते? इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? इसलिए परमेश्वर ने एक विश्वासी परिवार में तुम्हें जन्म दिया है कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु ने किया है, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पर बैठे हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की एक महान योजना है जो परमेश्वर करना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार जानकर भी हम कुछ नहीं करते, इसलिए पाप हमारे जीवन में गिना जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, फिर एक बार उस वचन को आखिरी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन एक बार फिर पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए ये पाप है। आमेन। हाँ, जो भलाई करना जानते हैं फिर भी नहीं करते। अब एक मुझे बात बताइए, मदद किसकी करनी चाहिए? धनी व्यक्ति की या अनाथ व्यक्ति की? बोलो ना, हम किसकी करते हैं? ठीक है, कर्जा किसे देना चाहिए, धनी को या कंगाल को? कंगाल। हाँ हाँ, धनी को कर्जा देना अच्छी बात है या कंगाल को कर्जा देना अच्छी बात है? बोलो ना, कंगाल। अरे बोलो, किसको? धनी को कर्जा देना अच्छी बात है या कंगाल को देना अच्छी बात है? कंगाल। कर्जा बोलो ना, कंगाल को ना अच्छी बात है। हम देते किसे है? धनी को, जो हमें वापस देगा। ये नहीं दे सकता कंगाल, हम कौन देगा? हाँ, जिसके पास ऑलरेडी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, हम उसे 10,000 दे देंगे, क्योंकि हमें पता है ये वापस। और ये कंगाल है, इसके पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, अगर इसे 10,000 दूंगा तो वापस मिलेंगे नहीं। तो हम किसे देते हैं? धनी को। बोलो किसे? हाँ, तो अच्छी बात कौन सी है? किसे देना? पर करते हैं हम नहीं, तो पाप नहीं गिना जाएगा? हमारे जीवन में पाप नहीं गिना जाएगा? अरे बोलो, हाँ, खुद ही खुद का न्याय कर रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? कर्जा किसे दो? जिसके पास कुछ वापस करने के लिए नहीं। आमेन। उसे कहते हैं कर्जा देना। जिसके पास से मिलेगा उसे मत देना, वो पाप है। हालेलुया। हाँ, जिसको नहीं मिलता, जिसे कोई नहीं देता, उसे हमें देना चाहिए। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु गला पकड़ेंगे, नहीं मिला तो। कुछ मिले या ना मिले, नहीं मिला ना मार डालूंगा, नहीं दिया ना तो तेरा खून कर डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अब भी क्या भी दे। और प्रभु को कहते, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की
कितना झूठ बोलोगे? हाँ? कितना झूठ बोलोगे? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो किसे कर्जा दोगे? बोलो कंगाल को। अरे बोलो कंगाल को। हाँ, अगर धनी आया ना तो उसे कहना पैसे नहीं, कंगाल आया उसे कितने चाहिए बोल। हालेलुया। तब तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा गिना जाएगा। आमीन। ये अच्छा काम है। हालेलुया। हालेलुया। धनी को देना परमेश्वर के हिसाब से अच्छा काम नहीं, पर जिसके पास कुछ नहीं, जो खुद हैसियत नहीं रखता वापस देने की, परमेश्वर कहता है उसे दो। हालेलुया। वो तुम्हारे बारे में गिना जाएगा। आमीन। आमीन। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, अगर गिनने बैठू ना तो सब पापी यहाँ पर ही मिलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अगर एक एक बातें अगर हम शुरू कर देना हमारे जीवन में से, तो हर एक पापी जो बाइबल के वचन के अनुसार है ना, यहाँ पर ही बैठा मिलेगा। उसमें मैं भी हूँगा शायद। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो पापियों सुधरो। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि पापों को छोड़ दो। पाप क्या है? फिर एक बार ब्रदर वचन को पढ़ो। इसलिए जो कोई भला करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आमीन। तो तुम भला करना जानते हो पर नहीं करते, वो उसके लिए क्या है? पाप है। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर मेरा वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। विश्वास रखिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे 3 दिन बात करेगा। कितने दिन? 3 दिन। आगे तो देखना है हमें कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। आमीन। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। तो शाम को हम शुरू करेंगे वचन को। हालेलुया। विश्वास के साथ आना, भूख लेकर आना, खाना खाकर बिल्कुल मत आना। समझ में आ रही मेरी बात? खाना खाकर सो जाना, इधर मत आना। यहाँ पर आना हो तो कैसे आना? भूख लेकर आना। बोलो कैसे आना? हाँ, क्योंकि खाना खाकर आओगे तो घर के बजाय यहाँ पर सोओगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो जितने वक्त मीटिंग चलती है ना, शाम तक रात तक, तब तक एक निवाला भी मत खाना। हालेलुया। तब आना और तब परमेश्वर तृप्त करेगा। जो खा पी कर आएंगे ना, परमेश्वर उससे बात ही नहीं करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि कौन सी प्रार्थना है? उपवास प्रार्थना। बोलो उपवास प्रार्थना। बोलो कौन सी प्रार्थना? हाँ, तो उपवास में क्या करना पड़ेगा? पेट जो है वो खाली करना है। आमीन। और किसे भरना है? आत्मा को। बोलो किसे? किसे खिलाना है? आत्मा को। आमीन। तो शाम को आते वक्त भी उपवास में ही आना, उपवास छोड़कर मत आना। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, नहीं तो भाई लोग कहेंगे पत्नी को एक काम कर, जल्दी जल्दी एक रोटी बना और कुछ ना कुछ दे, बहुत भूख लग गई, अभी उपवास छोड़ लेता। बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको कुछ मत खिलाना, बिल्कुल नहीं देना। जब तक मीटिंग खत्म ना हो, एक निवाला भी किसी ने खाना नहीं। उपवास के साथ आओ तो परमेश्वर आत्मिक रोटी देगा। आमीन। उपवास के साथ आओ तो परमेश्वर स्वर्गीय मानना देगा। हालेलुया। हाँ, और मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ। मुझे भी खाने मत देना। हालेलुया। मैं मांगूंगा तो भी नहीं देना। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का दास हूँ ना। मुझे प्रभु मानना कब देगा? जब मैं भूखा रहूंगा। हालेलुया। अगर मैं ही खा पी के अगर मस्त रहा तो मुझे क्या मिलेगा? और मैं तुमको क्या दूंगा? समझ में आ रही मेरी बात? तो ब्रदर, मैं मांगूंगा तो भी मत देना खाना। हाँ, पर जब मांगूंगा तब देना। उपवास छोड़ने के बाद बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। वरना वो देंगे ही नहीं 3 दिन। हालेलुया। कोई बात नहीं, खाने पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं है। हालेलुया। एक नई सामर्थ से प्रभु भरेगा, विश्वास रखिए। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ शाम के बाद परमेश्वर एक अद्भुत प्रकाशन को हमारे जीवन में देने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर एक अद्भुत बातों को हमारे सामने रखने जा रहा है और उस वचन के लिए खुद की हम तैयारी करेंगे। जिन बातों को आज हमने सुना, क्या तुम नहीं जानते? जो बातें हम जानते हैं उसे मानना है और उसके द्वारा चलना सीखना है। हालेलुया। तब जाकर हम आशीषित होंगे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, जिस वचन से प्रभु आज आपने हमसे बात की,
आज हमारे मन को हम कठिन न करने पाए प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जो अच्छी बातें आपने हमारे जीवन में रखी है, जो अच्छी बातें हम समझते हैं, जो अच्छा करना हम समझते हैं, जो भला काम करना हम समझते हैं प्रभु, पर हम करते नहीं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आप दीजिए, कि उन भली बातों को हम लेकर चलने वाले हो सके, उन अच्छी बातों को लेकर चलने वाले हम हो सके प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करने वाले हम हो सके पिता। इसलिए मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके अनुग्रह के द्वारा आप हमें चलाइए अच्छे कामों को करने के लिए। जो अच्छे काम हमारे जीवन में आपने रखे उनको आगे लेकर जाने के लिए प्रभु आपकी सहायता और आपका अनुग्रह मैं मांगता हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। थैंक यू जीसस। चख कर मैंने जाना है, मैंने जाना है यहोवा के साथ भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है जीवन भर में
दीजिए प्रभु। जो भलाई आपने हमारे जीवन में की है, हम लोगों के लिए वो करना शुरू कर दें। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि आपके वचन में हमने देखा, क्या तुम नहीं जानते प्रभु? हम जानते हैं कि भला करना क्या है। हम सिर्फ जानने वाले नहीं, उसे मानने वाले हो जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचन को आज आपने हमें दिया है, जिस स्वर्गीय मन्ना को आज आपने हमें दिया है, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे चखने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु आपकी कृपा और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आप बनाए रखिए। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। केवल सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले हम हो जाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।